Assalamualaikum YouTube family, welcome back to another day, another vlog. Hope you all are doing good. तो आज की इस वीडियो में I will share about another firework festival. जैसा कि मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि जापान में समर को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है with different festivals and a lot of fireworks. तो उन्हीं में से एक फेस्टिवल पे आज हम आए हैं. So I hope you'll enjoy watching this video till the end, and if you watch my videos regularly तो आपको पता होगा कि मैं अपनी वीडियोस में कोई ना कोई मैसेज ज़रूर शेयर करती हूँ. So for that you will have to wait and watch this video till the end. So yeah, let's get started. Alright, so as you all can see कि ये ऊपर ब्रिज है और नीचे ये सारा उन्होंने ऑर्गेनाइज वगैरह किया हुआ है. तो यहाँ पे जो फायरवर्क्स होती हैं ये मोस्टली रिवर साइड पे या फिर सी साइड पे ही होती हैं, और ऊपर काफ़ी ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स और जिन लोगों ने ये ऑर्गेनाइज़ किया है उनकी टीम की तरफ से कुछ लोग थे जो कि हैंड फैंस और साथ में प्लास्टिक बैग्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे लोगों में. तो उसकी वजह ये है कि यहाँ पे डस्टबिन्स इतनी नहीं थी और बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई थी. तो जैसा कि मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में आप लोगों के साथ जिक्र किया है कि जब जापानीज़ जो लोग होते हैं ये सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं. तो ये प्लास्टिक बैग्स उन्होंने दिए थे कि अगर यहाँ पे कोई चीज़ वगैरह आप लेते हैं या खाते हैं तो कचरा नीचे फेंकने के बजाय इस प्लास्टिक बैग्स में वो लोग इजीली कलेक्ट कर सकें ताकि फिर वो घर जाके फिर डस्टबिन में फेंक सकें. तो इस चीज़ को देख के आई वुड से कि वन इवन वी यूज्ड टू लिव इन पाकिस्तान, तो मैंने काफ़ी ऐसे लोग देखे थे कि जब भी हमने अक्सर बाहर जाना करना तो अक्सर जो गाड़ी आगे गुजर रही होती थी उसमें से एकदम खिड़की नीचे होती थी और कोई ना कोई बॉटल किसी ने फेंक दिया, कोई रैपर एकदम आगे इस स्क्रीन को लग गया. तो बहुत अजीब लगता था एंड माई पेरेंट्स हेट दैट. स्पेशली माई मॉम वॉज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस रूल्स. उन्होंने स्पेशल गाड़ी में एक छोटी सी डस्टबिन ज़रूर रखी होती थी ताकि अगर हम कभी भी बाहर जाते हैं और गाड़ी में खाना खाते हैं तो बाहर फेंकने के बजाय हम उसमें कचरा डालें. शी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस एंड ऑनेस्टली आई रियली फाइंड दिस स्टूपिड कि जो लोग बाहर जाके इस कचरा वगैरह गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं. लाइक आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि वो क्या सोच रहे होते हैं, कि क्या वो किसी डस्टबिन एरिया में घूमने आए हुए हैं कि क्या सीन है. आई जस्ट डोंट गेट इट बिकॉज अपना ही मुल्क है और आप अपने ही मुल्क को गंदा कर रहे हैं. सो इट्स नॉट अ गुड थिंग. इट जस्ट does not seem good. It's not right. तो गवर्नमेंट को हर वक्त ब्लेम नहीं किया जा सकता. यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप, और जब घर से ही आप जो है चेंज लाएंगे तो फिर ही आप किसी दूसरे को चेंज का कह सकते हैं. सो या यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप. तो यहाँ पे आई केम टू बाय सम पोटैटोज, आई मीन फ्राइज. तो लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी. द क्यू वाज सो लॉन्ग. सो आई कॉल माई ब्रदर. वो यहाँ पे आए हुए थे अपने फ्रेंड्स के साथ और गर्मी इंतहा की थी. लाइक सीरियसली जो जापान की गर्मी है इट्स इनसेन, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है. और दैट्स व्हाई आई कॉल माई ब्रदर कि भाई वो यहाँ पे आए हमें फ्राइज़ ले दें ताकि हम कहीं जाके सुकून से बैठ जाएँ. लेकिन जब तक वो आए तब तक हमारी बारी आ चुकी थी. तो एक फ़नी चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे ये जो फ्राइज़ हैं these are not real potatoes. Yeah, I know you guys are shocked. So was I. मुझे भी नहीं पता था, मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया. ये भी कुछ दिन पहले ही हम गए थे तो वहाँ पर she told me कि ये जो लॉन्ग पोटैटोज़ होते हैं ये basically these are not real potatoes. इन्होंने जो पोटैटो स्टार्च होता है I don't know कुछ इस मैदा वगैरह होता है उसके बीच पानी डाल के मिक्स करके फिर मशीन में डाल के इसको बनाते हैं and that's how these are made. So I was really shocked. These are not healthy guys. आप लोग भी ना खाएं. इससे बेहतर है कि जो नॉर्मल फ्राइज़ होती हैं वो लेके खा लें, वो मज़ा भी आता है खाने का. We did not know that. तो यहाँ पे ये सेल्फ सर्विस था. ये सॉल्ट और कुछ सॉसेस उन्होंने रखे हुए थे जो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं. सो बाय द वे इनमें से आप कौन से हैं, क्योंकि मेरी मम्मा जो है उन्होंने साइड पे केचप डाला है लेकिन मैंने सारा ऊपर डाल दिया ताकि इजी हो खाने में. सो या हियर वी आर एंजॉयिंग हनाबी. तो आप लोग भी आगे एंजॉय करें.
अच्छा, यहाँ पे हमें एकदम से मेरी नीस की याद आ गई कि लास्ट टाइम जब हम हनाबी पे गए थे, शी स्टार्टेड क्राइंग, और बस हम यही सोच रहे थे क्यों कितना ज़्यादा डर गई थी। तो अगर अभी तक आपने वो व्लॉग नहीं देखा, मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और साथ में इस वीडियो के एंड पे उसका थंबनेल भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो अगर अभी तक आपने उस व्लॉग को नहीं देखा तो जाके उस व्लॉग को भी ज़रूर देखिएगा। One other thing that I appreciate about Japan is इतनी ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, लेकिन जब मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे रिवर साइड पे जो लोग रहते हैं उन्होंने बहुत अच्छा सा अपने घर के बाहर एक सेटअप किया होता है। वहाँ पे उस दिन अपनी फैमिलीज़ वगैरह को भी बुलाते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, बारबेक्यू करते हैं और वहाँ पे आराम से बैठ के वो लोग ये फायरवर्क एंजॉय करते हैं। और उनको देख के आई जस्ट फील सो हैप्पी, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो जापानीज़ लोग होते हैं ये बहुत ज़्यादा वर्कaholic होते हैं। इनमें बहुत से लोग डिप्रेशन का, स्ट्रेस वगैरह का इनमें बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये ज़्यादा फीसद इनकी जो लाइफ होती है बहुत फास्ट होती है। बट टू सी देम हैविंग फन इज़ वेरी नाइस। और मैं आप सबसे भी यही कहूँगी कि लाइफ को इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल, इतना डिप्रेसिव ना बनाएं, लाइफ को इंजॉय करें। बेशक ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ गलत काम करके ही या फिर बहुत ज़्यादा पैसे लगा के ही इंजॉय कर सकते हैं। आप छोटी छोटी चीज़ों को करके भी इंजॉय कर सकते हैं। इसलिए गेट टुगेदर करें, छोटे छोटे बारबेक्यू इस तरह ऑर्गेनाइज़ करें, फैमिली के साथ मज़ा करें, अपना टाइम स्पेंड करें। और पाकिस्तान में भी समर वेकेशंस तो होती हैं और बहुत ज़्यादा अरसे के लिए होती हैं, तो घर बैठ के बोर ऐसे बस कुछ नहीं, टाइम वेस्ट करके कुछ नहीं होगा। टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करें और मेमोरीज़ बनाएं, क्योंकि एंड पे आपके पास ये मेमोरीज ही रहती हैं। Hope you're enjoying watching this beautiful firework. मुझे इतना आइडिया नहीं है कि जो हमारी ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इस तरह के फेस्टिवल्स होते हैं या नहीं। पाकिस्तान में आई थिंक इंडिपेंडेंस डे वगैरह पे या फिर न्यू ईयर पे किया जाता है, लेकिन बिकॉज ऑफ सेफ्टी इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादातर लोग नहीं जा पाते। सो आई फील बैड फॉर दैट, लेकिन आई होप यू आर एंजॉइंग वाचिंग दिस वीडियो एंड आई होप इंशाल्लाह वन डे पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, बांग्लादेश वगैरह में भी, जितने ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं और दूसरी भी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे इतनी ज़्यादा सेफ्टी हो जाए और इस तरह के कोई इश्यूज़ ना हो, ताकि हर कोई अपनी फैमिली के साथ जाके इस तरह के फेस्टिवल्स इंजॉय कर सकें। एंड आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल फॉर जापान कि यहाँ पे अभी इस हद तक क्या मतलब कि होते ही नहीं इस तरह के इश्यूज़। सो आई जस्ट प्रे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान वगैरह, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह में भी लोग अपने आप को इतना सेफ महसूस कर सकें that they can have a good time with their families when they go outside. Man, this place is very crowded. ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं देख रही हूँ कि जापान के किसी फेस्टिवल में इतना ज़्यादा रश है। रुको, अच्छा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। सो माय डैड started to get annoyed क्योंकि बहुत गर्मी थी और ऊपर से कुछ लास्ट टाइम पे आई डोंट नो क्या इशू हुआ उनका। ओह, इट वाज अ फ्लावर, वाओ। तो लास्ट पे वो लोग ना कुछ लेट करके करने लग पे, मतलब कि एक खाना भी करते थे, बीच में 2-3 मिनट का ब्रेक होता था, उसके बाद दोबारा से होती थी। सो एवरीवन जस्ट स्टार्टेड टू गेट अनॉयड कि इतना वेट कर रहे हैं, उसके बाद एक हो रही है। सो वी जस्ट थॉट कि नहीं, अब घर चलते हैं, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पे भी हम गाड़ी की तरफ जा रहे थे और जो लास्ट पार्ट होता है हनाबी का, द फाइनल फायरवर्क, और वो जो एंड वाली होती है,
उसी का सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये लास्ट मैंने रिकॉर्ड किया है, इसमें ये गाड़ी के पास खड़े होकर किया था, तो शायद इतना क्लियर ना आए बिकॉज ऑफ द लाइट्स एंड एवरीथिंग, बट या दिस वाज द एंडिंग। और एंडिंग क्योंकि बहुत अच्छी होती है, सो आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। Yeah, that was it. I know इतना clear नहीं था जो ending का part था, but still was very beautiful. So I really hope you enjoyed watching this video. तो यहाँ पे firework हमारा ख़त्म हो गया है। इसके बाद हम grocery store पे गए थे कुछ आइसक्रीम्स वगैरह लेने, और साथ में tomatoes क्योंकि ख़त्म हुआ था। तो yeah, that was it for today. I hope you enjoyed watching this video, and if you did, do not forget to subscribe and hit the like button. And until next time, Allah Hafiz, and thanks for watching.